राम राम भाई सारा ने अपने के मैं आज मुस्कान आज सोनू दलाल भाई का इंटरव्यू लूँगी। आप इन्हें जानते ही होगे तो इनसे कुछ सवाल जवाब कराएंगे। सारा का इंटरव्यू लेवे हैं तो आज आप इनका इंटरव्यू लेवांगे। तो भाई आप मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, आपने संस्कृति के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे तो आपने मोटिवेशन कितने मिला? हाँ राम राम भाई। राम राम बेबे। तो सबसे पहला मैं अपनी छोटी बेबे है मुस्कान मोर मैं इसका धन्यवाद करूँगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये एक हिम्मत की और जुनून की बात हुआ है। इतनी कम उम्र में 17-18 साल की उम्र में मतलब वो कहा कर नहीं आदमी का बोलना है बहुत बड़ी बात हुआ है। इसने बोलने की हिम्मत करी ना, तो ऊँ तो दुनिया बोल रहा लेकिन कैमरा का और माइक का सामने बोलना सबके बस की बात नहीं है। तो धन्यवाद छोटी बेबे का। और बेबे मैं बताना चाहूँगा या जो मोटिवेशनल की जो बात है, मेरे बचपन ते मेरे माँ बाप ने और उससे पहले मेरा दादा दादी ने उन्होंने शुरू से मेरे ते ये संस्कार दिए हैं। और मैं जब छोटा सा था, जब भी मेरे दादा के साथ में बैठा करता, आज भी मतलब मेरा दादा और मेरी दादी उनके साथ हम बैठा हाँ, पुरानी बातों पर चर्चा करा हाँ। उसे मतलब टाइम तक लेकर आज तक मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि जो अपने पुरानी रीति रिवाज होया करते, जो पुरानी बात होया करती, जो हमारे पुराने संस्कार होया करते, अगर अपने पास उनका अनुभव है, उनके संस्कार हैं, तो शायद 50% अपनी ज़िंदगी कामयाब है। क्योंकि आप मार नहीं खाओगे। उनकी ज़िंदगी में 70 साल की ज़िंदगी में उन्होंने दुख सुख सब कुछ देखा है। तो वो चीज़ आप एक दूसरे तो शेयर करांगे तो उन्होंने पता लगा कि यूँ काम करना तो गलत होया, यूँ काम करना तो ठीक होया। इस करके जितने मेरे नौजवान साथी हैं, जितनी अपनी युवा पीढ़ी है, उनने एक मार्गदर्शन दिखाने खातिर और उनकी ज़िंदगी तय जो नेगेटिव विचार है ताकि वो थोड़े बहुत दूर चले जाएं। उन्हें पता चला कि अपनी संस्कृति के है और के अपने मतलब पुराने बुजुर्ग होया कर दे, उनकी इज्जत करनी क्यों ज़रूरी है। इस करके मतलब मनाया प्रेरणा मिली। और प्रेरणा क्या, एक दिन दिमाग में बात आ गई। 17 अगस्त 2019 ने मैंने पहली वीडियो बनाई। मेरे दिमाग में बात आई, वहाँ भाई लड़के लड़कियाँ पर सब वीडियो बनाए हैं, बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता। तो मैंने पहली वीडियो, मेरी दादी ताई भी थी, आस पड़ोस की मनाट साथ इकट्ठी करी, वो सारी बिठाया के उन पर पुराने टाइम की बात पूछी। और मतलब परमात्मा का आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, मेरी पहली ये वीडियो वायरल होगी, जिसका कारण मेरा हौसला बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। उसके बाद मैंने 4 वीडियो और बनाई। उसके बाद मैंने ये चैनल की स्टार्टिंग करी। तो मैंने एक लक्ष्य बना लिया कि जब तक मैं इस पर काम करूँगा 50% मैं अपनी संस्कृति ने लेकर काम करूँगा। यह तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये भाई अपने हल्के बड़ौदे में आ रहे हैं, तो आप इलेक्शंस पे इलेक्शन के मतलब उस पर बेस पे वीडियोस बनाओ हो, तो आपने क्या लगा कौन सी पार्टी जीतन की हो है? मुस्कान में बे बात नहीं हुआ। देखो न्यू क्या कर हैं, एक अंदाजा हुआ अपना, मतलब एक अंदाजा हुआ है। मैं एग्जैक्ट न्यू तो नहीं बता सकता सही मैं कि कौन पार्टी जीतेगी, लेकिन लोगों में कांग्रेस का माहौल कुछ ज़्यादा है। और वो क्यों है कि बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन सरकार है उसका विरोध कुछ ज़्यादा हो गया। और वो विरोध क्यों हुआ, पिपली में लाठीचार्ज होया था पिछले महीने की 10 तारीख ने। तो काफ़ी सारे किसानों का चोट आई, किसी के पैर टूटे, किसी के सिर फुटे। तो उसमें मुख्यमंत्री और अनिल विज ने बड़ा छोटा सा अजीब सा बयान दे दिया कि भाई लाठीचार्ज हो ही नहीं। तो लोगों में रोष पैदा हो गया कि अगर कोई ऑर्डर ही नहीं दिया होगा तो बगैर ऑर्डर के तो पुलिस जा भी नहीं सकती, किसी ने ऑर्डर दिया तभी तो लापरवाही कर दी जा रही है। हाँ, लाठीचार्ज होया। तो लोगों में उसके खिलाफ एक रोष पैदा हो गया। दूसरी चीज़, दुष्यंत चौटाला पर बड़ी उम्मीद करी थी, जो बड़े बड़े वादे कराया करता, भाई मैं किसानों के साथ हूँ। लोग इस्तीफा मांगने लगे, अगर तेरी सरकार में नहीं चल रही तो तू इस्तीफा दे दे, क्यों मतलब कुर्सी के चक्कर में बैठा है। तो लोगों ने आरोप लाना शुरू कर दिया कि भाई दुष्यंत सिर्फ पैसे कमाने के लिए और कुर्सी के लालच में बैठा है, ना कि जनता के हित के लिए। तो ईब जो बड़ौदा हल्का है, इसमें लोगों में जेजेपी और बीजेपी के प्रति काफ़ी रोष है और गुस्सा भी है। वो एक ही ऑप्शन बचा है सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को उसके साथ इसलिए जाना चाहे हैं। लोगों का मानना यह है भूपेंद्र हुड्डा ने पहले जो 10 साल उनकी सरकार रही थी उसमें अच्छे काम करे थे। तो भाई तो एक सवाल और है कि आपकी शादी होगी? बेबे मेरी शादी नहीं हुई मुस्कान। देखो शादी एक ऐसा पड़ाव है ज़िंदगी का जो ज़रूरी भी है हर आदमी के लिए। और 2019 तक वैसे मैं जब +2 क्लास में था रिश्ते आने लग गए थे, मैं छोटा था। तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल करके नहीं कह दिया मतलब जिक्र भी ना उठाइयो। 2019 तक भी मेरी एक ही बात थी कि भाई जब तक मतलब ये लास्ट 2019 की बताऊँ, मेरा मानना एक बात था 2011 से लेकर 19 तक 20 में भी लगा लो,
मैं एक बात कहा करदा कि किस्मत थोड़ा बहुत बोल दे भाई तेरा भाग में किस्मत में इस तरीके से कि जब तक मैं अपने पैरों पर नहीं खड़े आ जाऊँगा, यानी जब तक मैंने न्यू नहीं लगेगा कि मैं ज़िंदगी का कामयाबी का मोड़ पे आ गया और भाई पूरा मेरा बेस बन गया, मैं कामयाब हो सकूँ, जब तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी एक धारणा रही है, अपनी बहन बेटी ना आप ब्याह वहाँ, कोई भी माँ बाप है, कोई भाई है, अपनी बहन ना ब्याह है, तो उसके मन में एक चीज़ रहा करे कि भाई मेरी बेबे, मेरे तो लगा लो, मैं भी चाहूँ मेरी बेबे जिस घर में ब्याही वो सुखी रहनी चाहिए, उसने किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। कोई माँ बाप है वो अपनी बेटी ने भी नहीं हुआ चाहूँ है कि वो एक सुखी परिवार में रहनी चाहिए। मेरी धारणा यही थी, अगर मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास कमाई का अगर साधन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये मान के चलो कि अगर मान लो मैं दुख में हूँ, छोटी ही बात के लिए लगाऊँ, तो कोई बाप कोई माँ अपना एक कलेजे जगह टुकड़ा कहूँगा मैं, कल जगह टुकड़ा हो उसकी बेटी, वो अपना घर तो छोड़कर अगर कोई मेरे तो उसकी बेटी सौंपेगा और फिर उसने अगर दुख होगा तो मैं सबसे बड़ा पाप का भागीदार हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी बहन ने दुखी नहीं दे सकता तो किसी और की, वह भी किसी की बहन है, तो उसने मैं दुखी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ इसमें मेरी ये थी, चलो ये परमात्मा ने चाहे या लाइन मैंने अच्छी मिली और या लाइन अच्छी मिली तो लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला, विदेशों तभी मैंने इतना प्यार इतना आशीर्वाद सहयोग मिला। मैं ये कह सकूँगा 99.9% लोग मेरे फेवर में रहे, मेरे तो सपोर्ट करी, आशीर्वाद दिया और किसी ने भी मतलब ये नहीं कहा कि भाई तू हमेशा बधाई और धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कॉल आती हैं। विदेश से भी कॉल आवा, इंडिया की कोई सी स्टेट नहीं होगी जब तक मेरे पास फ़ोन आया हो। क्योंकि मेरी एक अलग सोच ये भी थी कि भाई कामयाबी की अगर कोई राह मिल गई, मैं कामयाबी के स्तर पर अगर पहुंच गया, उसके बाद ठीक है टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूरी भी है, एज के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। घर वाले ने अब बोल भी दिया, पीछे मना करया करता मैं 6 महीने पहले भी, लेकिन घर वाले ने बोल दिया कि भाई शादी ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ वो भी ऐसे है, शादी का सुख सबसे बड़ा किसने आगरा, माँ बाप दादा दादी ने होना चाहिए। मेरा दादा 78 साल का है, दादी 69 साल की है, तो मेरी मम्मी उनके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, 42-43 साल उम्र होगी। तो फिर मैंने भी थोड़ा दिमाग में सोचा कि मान ले भाई जिंदा जी सुख नहीं मिला तो फिर फायदा भी क्या है। तो मतलब ईब घर वाले ने ज़बरदस्ती यह बात कह दी भाई मना नहीं करेगा, तो इस चीज़ में मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हार माननी पड़ी, मतलब मजबूरन लगा लो कुछ भी लगा लो, मैंने मतलब बोल दिया ठीक है भाई जो तुम चाहोगे नहीं हो जाएगा। और दूसरी जो मेरी सोच रही है वो अपनी अपनी सोच रहा है। आज समाज में सबसे बड़ी लोगों का जो एक लालच है कि दहेज ले हैं लोग। मैं एक बात कहा करूँ कि मान लो दहेज मिल गया 1 लाख रुपया में मोस्टली बहुत कुछ सामान आ जाए। भाई 1 लाख रुपया का सामान अगर वो पूरी ज़िंदगी चलता हो तो सब ने लेना चाहिए। अगर उसका अपना टोटा है, एक छोटी बात है, वो बचता हो तो सब ने लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहा करूँ, जिसने बेटी दे दी वो उसकी वंश बेल बढ़ा होगी, तो उससे बड़ा कोई दहेज नहीं होता। और मेरी अपनी पर्सनल सोच है और यह मेरी रहोगी इसी तरीके से। मैं केवल परमात्मा ने अगर चाहे, देखो आगे का मुझे नहीं पता शादी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो मैं केवल 1 रुपये की शादी करूँगा और मैं 1 चम्मच भी दहेज में नहीं लूँगा। धन्यवाद भाई आपके विचार प्रकट करने खातिर। तो आपका जो जिंदगी का अनुभव रहा है अब तक, तो एक्सप्रेस कुछ बताइए। देख बे, मेरी ज़िंदगी का जो अनुभव है, मेरे मतलब जब तक मैंने वो संभाला है मैंने 2-3 चीज़ा ने लेकर काम कराया। बचपन में मैं शरारती था, उसके बाद सिंगिंग में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा। दूसरी चीज़ सिंगिंग में मैंने कदे ना गलत सुना ना कदे गलत गाया। शुरू से ही मतलब संस्कार मिलते रहे तो अच्छे विचार और अच्छी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। और उसके साथ साथ जब 2011 में मैंने +2 पास करी स्कूल थे, मेरा मन था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। घर आया तो मैं क्या करता कि भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ना पसंद करता बाहर जाना, क्योंकि मेरे को घर नहीं छोड़ा जाऊंगा, माँ बाप नहीं छोड़ा जाऊंगा, इस तरीके की धारणा मेरी थी। लेकिन वो अगर टाइम के अनुसार सब ने बदलना पड़ा है। तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया, मैं कुरुक्षेत्र चला गया। 5 दिन कॉलेज लग गया कर दे, कॉलेज लाके मैं 120 किलोमीटर वापस आया करता। शनिवार न घर आ रहा कि संडे ने फिर चला जा करता। 4-5 महीने तक यह प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद मेरा मन लग गया, नए नए लोगों में मिलना जुलना शुरू हुआ। उड़ जाएगा मैंने 1 साल में न्यू पता लग गया भाई के कॉलेज लाइफ हो है, के यूनिवर्सिटी लाइफ हो है, के अमीर आदमी हो है उसकी किस तरह पहचान हो है, के गरीब आदमी हो, कोई गुंडा कोई बदमाश को शरीफ के हो है। इस तरह की मैंने पूरी दुनिया देखी 4 साल में। पढ़ाई तो ज़्यादा, अनुभव मैंने लोगों तो मिलना तो लिया और लोगों से मिलने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा रहा करे। दूसरी चीज़ किसी तो मैं मिलूंगा तो मैं चुप नहीं रहा करता, मेरे बोलने की बहुत जिज्ञासा रहा कर अगला तो बात करने की। उसके बाद मैंने बीटेक कर ली, फिर प्राइवेट नौकरी भी करी 1 साल मैंने मैनेजर, और 6 महीने मैंने स्वराज कंपनी में एंकर का काम कराया। 6 महीने मैंने
गुड़गांव में मॉल में होम क्रेडिट फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए फाइनेंसर मैंने काम कराया। और 2011 में जब यूनिवर्सिटी में था तो एक वाक्य है, एक पढ़ा लिखा एमए इंग्लिश करे एक पानीपत का बुढ़ा था जो पूरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। आज उसकी एज 80 साल है, 2011 में 71 साल थी। उसने एक बड़ी गजब बात बताई थी कि बोले व्हेन मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, और व्हेन हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, व्हेन कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। उसका कहना यूँ था कि जब इंसान के पास जो धन होगा वो धन चला जाओ तो इंसान का कुछ नहीं जानता, यानी धन आपा और भी कमाए इसका। अगर इंसान का स्वास्थ्य चला गया तो समझो अपना थोड़ा कुछ चला गया, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है, पहला सुख निरोगी काया। उसके बाद उसने जो लास्ट की लाइन बताई कि व्हेन कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, यानी जब इंसान का चरित्र खत्म हो जाता तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, ना किसी चीज़ की वैल्यू रहती। तो उस दिन से पिछले 9 साल से अगर मैं कहूँ तो मतलब 18 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में मैंने ये विचार मतलब धारण भी कर लिया, अपने शरीर में ये मैंने डाल भी लिया। और चरित्र को लेकर लगातार मैं चित्र की नहीं, मैं केवल चरित्र की पूजा करता हूँ। मैं किसी भी, कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, कोई भी इंसान जाति में सारे रह लिए, मैं किसी के रंग रूप को देख के किसी से बात नहीं करता, ना रंग रूप के अकॉर्डिंग मैं मतलब किसी से नहीं मिलता। मैं सिर्फ इंसान के विचार देखता हूँ, उसके चरित्र देखता हूँ कि इसका चरित्र कैसा है, और ना कभी इसमें मैं जाति पाति देखता। और मोस्टली जो जाट जाति होती है, मैं जाट हूँ, लेकिन ये जाति पाति जानवरों में होती है ना कि इंसान में। क्योंकि जानवरों की जाति क्या होती है, अगर हाथी का पैड है तो उन्हें कह देंगे यार हाथी है, पैड तो पता लग जाएगा, और पैड तो नहीं पता लग जाएगा। या कुत्ता जाति की पैड है, और कुत्ता भी उसमें कुत्ती भी उसका है। तो यह चीज़ हो, जाति केवल समाज ने बांटने का काम कराया है। तो ना मैं जाति पाति में विश्वास कराया, मैंने केवल चरित्र में ही विश्वास कराया। दूसरी चीज़ संस्कार और संस्कृति ने साथ में लेके चला, एक अच्छी सोच के साथ में लेके चला। भाई बाहर जाओ, हाँ मेरे भी एक छोटी बेबी है, मेरे भी एक बड़ी बेबी है। तो आज के टाइम में लोग मतलब यह चीज़ भी देखी जाओ भाई, एक दूसरे ने गलत नज़र तो तकन का भी काम करें। इस तरीके के मतलब बहुत सारे वाक्य, कड़ियाँ बैठने का धर्म नहीं रहा, किसी का घर जाने का धर्म नहीं रहा। तो उससे पहले मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने अपनी बेबे प्यारी लगा तो फिर दूसरे की भी बेबे तो हमने प्यारी होनी चाहिए। सीधा बात ही हो, अगर आपने अपना परिवार इतना सही है तो दूसरा परिवार भी इतना सही होना चाहिए। यह बात है कि दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। और मैं शुरू से ही रंग रूप को छोड़ के एक इंसान का चरित्र देख के, उसकी सोच देख के, उसके विचार देख के उससे दोस्ती करता हूँ। और पिछले 9 साल का मेरा जो अनुभव रहा घर तक बाहर जाने के बाद आज तक जितने इंसानों से मेरी दोस्ती हुई वो आज के आज बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। किसी से मेरी दोस्ती नहीं टूटी, कोई बेशक चला हुआ, मेरी वजह तो कोई नहीं गया। लेकिन एक और रिकॉर्ड रहा, मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करता, चाहे 5 साल हो जाए, अगला बंदा मेरे पास फ़ोन कराया करे, क्योंकि मैं सब बोल दे रहा हूँ भाई मैंने टाइम को नहीं, सीधी बात है। मैंने खेती का भी काम है, चैनल का भी वो काम, लेकिन उस बंदे ने विश्वास है। लेकिन मैं किसी ने फ़ोन पर ये नहीं दर्शाना चाहता कि भाई तू मेरा मित्र या मैं तेरा मित्र हूँ। अगर अपना कोई दोस्त है, कोई करीबी है, अपना कोई रिश्तेदार, वो दिल में जगह होनी चाहिए उस इंसान के साथ। सबसे बड़ा अनुभव मेरा यही रहा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है भाई के। तो भाई मैं तो हिम्मत की दात दूँ, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बोलना सबका बात बस की बात नहीं होती। और जो भी ये देख रहे हैं, ये एक वैसे तो मनोरंजन टाइप में इंटरव्यू था, लेकिन कई बार मैं भावना नहीं कह सकता। मतलब कहा कर नहीं, कोई सवाल ऐसा है तो रियल में वो कहा कर नहीं भाई, दिल तो वो चीज़ निकल जी है। तो जो भी अच्छा लग गया वो एक कमेंट के जरिए, एक सभ्य कमेंट आप हर बार कहा करें, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच, अपने विचार आप जरूर दियो। जय जवान जय किसान।